करुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद क्लास में। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद से अध्याय क्रमांक 1 श्लोक संख्या 32। यह हिंदी भगवता शेयर प्रथम प्रश्न। Yes, bro. Do you want me? I've sent you the on WhatsApp. यू हैव शेयर यू शेयर्ड। Okay, okay. Yes, yes. Just give me 1 second, please. You join on words. Huh? Yeah, I'm sharing. You have Just made me host. yeah, yeah. Yes, bro. You are the co-host. Who is Yes, host? Are you? I'm the host. You are the co-host. So you can also Okay. share if you want. Yeah, Okay. Okay. yeah.
हम्म, ठीक है। किं नु राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पितरं पुत्रस्तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा, एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दनः। इसका अनुवाद है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबों को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीन लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझी कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसे उसकी आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी कि वे पात्र है होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसकी विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब तक अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह ऐसा पैसा एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन करने अगले अध्यायों में होगा। भगवान के असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपनी अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि
सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वो क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्युक्त थे, यद्यपि उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो अभी हम गीता के ये 4 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने सबसे पहले गोविंद शब्द का अर्थ बताया। गोविंद माने जो इंद्रियों को प्रसन्न करे। गो माने इंद्रियां, और दूसरा एक मतलब है गो का, वो है गो माता। तो भगवान गोविंद गो माता को प्रसन्न करते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद भी है। और साथ ही साथ भगवान सब मनुष्यों के इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, तो उससे उसके द्वारा भी उन्हें गोविंद कहकर संबोधित किया गया है। तो हम कैसा पता कर सकते हैं कि भगवान गोविंद है? कैसे वो सबके इंद्रियां तृप्त कर रहे हैं, इसके बारे में हम कैसा पता कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक दृष्टांत है कि दुर्वास मुनि जब दुर्योधन के राजमहल में आए थे अपने शिष्यों के लिए, 60,000 शिष्यों के लिए, तो वहां पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन ने इतना उनके लिए अच्छे पंच पकवान बनाए थे, उनको खा के संतुष्ट, खिला के संतुष्ट कराया था। अब जब दुर्वास मुनि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देने चाहे। तो जो दुर्योधन है, वो दुष्ट कपटी व्यक्ति था। वो क्या बोलता है कि मुझे कुछ आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा नहीं, आप यहाँ पर आकर पधार कर मेरे को इतना सौभाग्यवान बनाया आपने, भाग्यवान बनाया आपने, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी कृपा मेरे भाइयों पर भी कीजिए। तो ये दुर्योधन दुष्टता के हेतु से उन्हें बता रहा है। ऐसा नहीं कि उनको स्नेह था, उनको पता था कि जंगल में अभी वहां पर पांडव है, उनके पास क्या रहेगा किसी को खिलाने के लिए, उनके खाने के ही वहां पर अ, उनके पास कुछ पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो दूसरों को भला क्या खिला पाएंगे। और उनको पता था कि जब दुर्वास मुनि नाराज हो जाते या अप्रसन्न हो जाते तो वो शाप देते। तो उसके मन में विचार आया कि मैं उनको वहां पर भेजकर उनके ऊपर कृपा नहीं, लेकिन दुर्वास मुनि का शाप मेरे भाइयों को मिले। ऐसे गलत उद्देश्य से उन्होंने दुर्वास मुनि को जंगल में भेजा, जहां पर वनवास में थे पांडव लोग। तो दुर्वास मुनि बहुत खुश हो गए, वो प्रसन्न हो गए, और अपने शिष्यों को लेकर वो वहां पर प्रस्तुत हो गए। लेकिन अ, युधिष्ठिर महाराज के पास पहले से ही बहुत सारे अ, वो जब भी, हालांकि वो वनवास में थे, फिर भी उनके साथ बहुत सारे लोग रहते थे। और द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें से बहुत सारे व्यंजन आते थे। तो एक दिन में जितना व्यंजन आना है उतना उसमें से आते थे। और जब द्रौपदी कुछ खा लेती है, तो उसके बाद वो अक्षय पात्र से उस दिन के लिए कुछ व्यंजन बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे समय पर दुर्योधन भेजता है कि जब द्रौपदी ने अपना भोजन कर चुकी होती, तो दुर्वासा मुनि वहां पर आते हैं और बोलते हैं, मुझे आपके भाई ने यहाँ पर भेजा है, मैंने सुना आप बहुत दानी हैं, आप बहुत अतिथियों का सत्कार करते हैं और साधुजनों की सेवा करते हैं। तो मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, और मुझे आने के बाद मेरे शिष्यों के साथ प्रसाद ग्रहण करना है।
आपके घर में भोजन ग्रहण करना। तो ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि नहाने चले जाते। और उस दिन द्रौपदी ने अपना भोजन कर चुकी थी। तो अभी उन्हें बहुत संकोच होने लगा। उन्हें अभी डर था कि अभी इतने सारे जो हमारे अतिथि आए हैं उनको हम किस प्रकार से भोजन खिलाए। तो ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था। तो ये विचार आ रहा था कि अभी हम कैसे इनको खिलाए। अपने पास तो कुछ सामग्री नहीं है, कुछ साधन नहीं है। तो उस समय द्रौपदी हर समय जब भी तकलीफ होती तो भगवान कृष्ण को याद करती। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया और वहां पर भगवान उपस्थित हो। और भगवान को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी परिस्थिति है। अभी हम कैसा खिलाए इस दुर्वास मुनि को। और आपको तो पता है दुर्वास अगर संतुष्ट नहीं होते तो शाप देते लोगों को। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, तुम्हारे पात्र में कुछ तो रहेगा, कुछ तो बचा रहेगा, तो वो लेके आओ। तो द्रौपदी जब पात्र देखती है तो उसमें एक चावल का दाना रहता, या शाक की पत्ती रहती। तो वो लेके आती भगवान के साथ, भगवान के सामने। और भगवान फिर उसको खाते हैं और भगवान संतुष्ट हो जाते। तो जैसे ही भगवान उस अन्न का ग्रहण करते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। सबका पेट भर जाता है, जितने भी प्राणी मात्र हैं सबका पेट भर जाता है। यहाँ तक कि दुर्वास मुनि जो अपने शिष्यों के साथ थे, 60,000 शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनका पेट भी भर गया। इतना भर गया कि जो जितना दुर्योधन के घर में भी नहीं भरा था उनका। और वो डकार देने लगे। और भगवान ने अ, भीम को बोला, तुम गदा लेके जाओ और उनको बुलाओ कि भोजन तैयार है खाने के लिए। तो भीम बोलता है भगवान क्या है आप चेष्टा कर रहे, यहाँ तो कुछ है नहीं। नहीं, भगवान बोले जाओ तुम गदा लेके जाओ और उनको बोलो कि युधिष्ठिर महाराज ने सबके लिए यहाँ पर भोजन बनाया, आप आ जाइए। तो गदा लेकर भीम जाते हैं नदी के पास और आवाज देते, हे दुर्वास मुनि, हे अतिथिगण, आ जाइए हमारे घर पर, हमारी कुटिया में आपके लिए भोजन तैयार है। तो दुर्वास मुनि को डर लगता है, बाकी शिष्यों को डर लगता है। अरे अभी अपना पेट तो भर गया, हम कुछ खा भी नहीं सकते। अभी यहाँ पर भीम देखो गदा लेकर खड़ा है, अगर खाएंगे नहीं तो गदा से पिटाई होगा। इसलिए वो लोग वहां से सब भाग जाते हैं। और ऐसे भागने से दुर्योधन का जो योजना थी वो विफल हो जाती। हम्म, तो इस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान को संतुष्ट करने से हम सब को संतुष्ट कर सकते हैं। तो भगवान को क्या बोला गया है, वो एक पेड़ की जड़ के जैसा है। भगवान आदि पुरुष है, उनसे पूरी सृष्टि निर्मित है। सब प्राणी मात्र उनके अंश है, उनके द्वारा ही अ, बनाए हुए। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई बगीचा में कोई माली है, अगर वो बड़ा पेड़ है तो उसको पानी कहाँ डालेगा वो। हाँ, वो हर टहनी पर जाकर हर पत्ते को, हाँ हर टहनी को, हर फूल को पानी नहीं डालेगा। वो पानी कहाँ डालेगा, वो डालेगा जड़ को। तो जब हम जड़ को पानी डालते हैं तो अपने आप पानी पूरे वृक्ष में हर पत्ते को, हर टहनी को, हर फूल को अपने आप मिल जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो उससे दुनिया भर के सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये भक्त की समझ है। तो भक्त अलग अलग टहनी को जाके पानी नहीं डालता, तो वो भगवान को ही संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार भगवान को गोविंद कहा गया है, क्योंकि उनको संतुष्ट करने से पूरे प्राणी मात्र, पूरी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। और दूसरा नाम है भगवान का गोविंद, किस लिए,
तो वो गौओं के बहुत ही प्यारे है। वो अपने गौओं का इतना अच्छा ख्याल रखते हैं कि यशोदा भगवान के लिए एक बार क्या बनाती है, उनके पैर इतने नाजुक है, कोमल है, और जब वो गाय चराने जाते हैं जंगल में, वहां रेत रहती है, वहां कंकर रहते हैं, वहां पर अ, कांटे रहते हैं, तो उनको लगा कि मेरे कन्हैया को उनके पैर में चुभे ना, तो इसलिए वो क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये दो जूते पहन बनाए, तो तुम ये पहन के अपनी गाय को चराने चले जाना। तो भगवान बोलते, अरे मैया, आप सिर्फ मेरे लिए जूते बनाए, मेरे गाय को भी कंकर लगते होंगे, उनको भी कांटे लगते होंगे, तो आप उनके लिए भी जूते बनाओ। और नंद महाराज के पास कितनी गाय थी? नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी। तो 9 लाख गाय के 4 पैर, माने 36 लाख जूते बनाने। तो ऐसा कृष्ण ने, छोटे कृष्ण बालक ने बोला कि अगर उनको जूते नहीं तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। तो ये उनका स्नेह था अपने गायों के प्रति। और ये बात जब भगवान बोलते हैं, तो गायों ने ये बात सुन ली कि कान्हा हमारे लिए जूते नहीं पहन रहे। तो उन गायों को इतना उनके दिल को छू गया वो बात, कि वो जाकर रातों रात जितना भी नंदगांव का व्रज है, उधर के सब कंकरों को, कांटों को, सबको उनके ऊपर अपने पैरों का प्रहार कर 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 एकदम कपास के जैसे मुलायम कर दिया। तो आप अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो रमन रीति बोल के एक जगह है, वहां पर आप चलेंगे जमीन के ऊपर, तो ऐसा लगे कपास के ऊपर चल रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान अपने गायों के प्रति कितना प्रेम और स्नेह रखते हैं। हाँ, भगवान की बांसुरियां थी, हर गाय का एक एक नाम रखा था भगवान ने। तो जब घर से वापस आते थे तो हर गाय को अपने बाजरू से उनका नाम लेके बुलाते थे। तो इस प्रकार भगवान अपनी गायों का ख्याल रखते थे, उनको प्रसन्न रखते थे। तो इसलिए भगवान को एक गोविंद नाम से यहाँ पर संबोधित किया है। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को बोला कि आपने, हाँ, इतना अच्छा आपका नाम है, आप सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते, आप सबको प्रसन्न करने का प्रयास करते, तो आप मेरे से ये क्यों पाप करा रहे? क्या पाप करा रहे आप मेरे से? आप मेरे प्रियजनों का वध करने को बोल रहे? हाँ, अगर ये प्रियजन नहीं है, नहीं रहेंगे, तो मेरा ऐश्वर्य मैं किसे दिखाऊंगा? तो लोग कुछ भी खरीदते हैं तो वो उनकी जरूरत है इसलिए नहीं खरीदते। वो लोग लोग खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ, हमें कपड़े पहनने के लिए सादा कपड़ा भी चलता है। हाँ, अपना शरीर ढकने के लिए सादा सादा कपड़ा भी चलेगा। लेकिन हम महंगे ब्रांड की क्यों खरीदते? और ब्रांड एकदम दिखना चाहिए लोगों को, ऐसा हम पहनते हैं। हाँ, तो वो किस लिए? तो लोग देखे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है। तो ये सब दिखावट की दुनिया है, जहाँ पर लोग दूसरों को दिखाने का प्रयास करते। हम्म, तो इस प्रकार लोगों को दूसरों को दिखाकर, उनको जलाकर, उसमें ज्यादा सुख मिलता है। जैसा कोई लोग बाइक खरीदते हैं तो उसको वो एक स्पेशल साउंड वाला बाइक खरीदते हैं, क्योंकि उनको दिखाना होता है लोगों को कि मेरे बाइक आपके जैसे नहीं है। हाँ, मेरे बाइक से विशेष आवाज आता है। हाँ, भले बाइक का उद्देश्य है एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, ऐसा नहीं कि बाइक लेके कोई चांद पे जा रहा है, वो तो यहाँ से वहां ही जाने वाले। लेकिन वो विशेष आवाज कर कर लोगों को दिखाकर ऐसा लगे कि वो उसका बाइक गया तो सब लोग उधर देखिए किसका बाइक जा रहा है। तो इस प्रकार लोगों को दिखाने में ही हमारा जीवन चला जाता है। तो इसलिए भगवान ऐसी दिखावट करने मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे सब आप्तजन, मेरे सब नजदीक के रिश्तेदार सब चले जाएंगे। तो अगर मैं भी राजा बन जाऊंगा, लेकिन मैं राजा किसका बनूंगा? क्योंकि कोई जीवित ही नहीं है। तो इस प्रकार इन सब का वध कर कर जो राज्य मुझे मिलेगा उसका मुझे कुछ लाभ नहीं है। तो ये एक भौतिक व्यक्ति की चेतना में
हम इसको देख सकते हैं, ऐसा अर्जुन का वक्तव्य यहाँ पर हम समझ सकते हैं। लेकिन अर्जुन एक भौतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो आध्यात्मिक भक्त भी है। तो प्रभुपाद जी हमें दोनों दृष्टि से अर्जुन की स्थिति हमें यहाँ समझाने का प्रयास करें। तो एक भौतिक दृष्टि से अगर हम अर्जुन की भूमिका देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम दिखावे के लिए ही सब कुछ खरीदते हैं या सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन को भी राज्य की प्राप्ति उनके मित्रों को, परिवारजनों को या अन्य लोगों को दिखाने की इच्छा है। लेकिन अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो ऐसा राज्य प्राप्त करके क्या मिलेगा। तो एक भौतिक दृष्टिकोण हो गया। लेकिन एक भक्त जो है, हम्म, वो क्या समझता है। तो भगवत भक्त का इच्छा क्या होता है कि उसे थोड़ा भी हम्म, ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, अगर वो भगवान की सेवा में लगा नहीं सकता तो। हम्म, तो अर्जुन को इच्छा थी कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मुझे ये ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है इतने सारे लोगों का वध कर कर। इसके द्वारा मैं ऐसे खून से लथबथ होया हुआ सुख की मुझे इच्छा नहीं है। तो ये एक भगवान के भक्त जो कोमल हृदय के होते, वो कोमल हृदय का यहाँ पर अर्जुन प्रदर्शन कर रहे कि मुझे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए ये ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सेवा कर कर आपको प्रसन्न कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ये पाप से अपने परिजनों को मार कर प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन का भाव था। तो ये दोनों भूमिका अर्जुन भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे। लेकिन जो वस्तु स्थिति थी ऐसी थी कि भगवान ने पहले ही इन दुष्टों का वध कर चुके थे। और इसका हमें कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। जब भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते, हम्म, तो उस समय भगवान के मुंह में ये सब दुर्योधन, भीष्मदेव, ये सब जा रहे होते। तो उस समय अर्जुन ने वो भगवान का विराट रूप देखकर उनको तब पता चला कि इनका ऑलरेडी मृत्यु हो चुका है। तो अभी भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन को युद्ध करने को बता रहे हैं। तो भक्त का इच्छा है भगवान की इच्छा को पूर्ण करे। तो भगवान ने पहले ही इन सबको नष्ट कर दिए हैं। अभी सिर्फ अर्जुन को निमित्त मात्र बनने, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो अभी अर्जुन को निमित्त बनकर ये युद्ध करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अभी जो अर्जुन का ये जो वक्तव्य है कि मैं मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, सब मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, तो ये राज्य लेकर क्या करना है। तो यहाँ पर वो एक भौतिक व्यक्ति की जैसे प्रदर्शन कर रही है। भौतिक व्यक्ति को मेरा सुख, इसमें ही उसकी चेतना रहती है। तो भगवान को सुखी करने की उसके अंदर थोड़ी भी इच्छा नहीं रहती। तो इस प्रकार अर्जुन अपना ही सुख के बारे में अगर चिंता करते रहेगा तो वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान के भक्तों का इच्छा होती है कि अपने सुख से ज्यादा भगवान को कैसा प्रसन्न करे। तो अर्जुन का अभी भगवान का भक्त होने के कारण भगवान की आज्ञा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान की आज्ञा है कि तुम इन दुष्टों का वध करो, क्योंकि मैंने उनको पहले ही उनका वध कर चुका हूँ। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को अर्जुन युद्ध न करने के कारण यहाँ पर बता रहे कि मैं अपने स्वजनों को मारकर क्या होगा। इस प्रकार वो भगवान के सामने अपना कारण रख रहे हैं। तो अभी दूसरा कारण भी यहाँ पर अर्जुन बताएंगे अगले श्लोक में। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नाहार्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
अनुवाद: यदि हमें ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा: वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतितायों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताई जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मार कर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा थे कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। तो यहाँ पर दूसरा कारण अर्जुन बता रहे हैं कि इन्होंने ये आतताई है, हम्म, लेकिन मैं इनका वध कर कर मैं भी उनके जैसा पापी बन सकता हूँ, मेरे ऊपर भी पाप चढ़ेगा, तो इसलिए मैं उनको मारना नहीं चाहता। और अपने ही घर वालों को मारकर कौन सुखी हो सकता है। तो ये उदाहरण अर्जुन अ, ये अर्जुन भगवान को बता रहे। लेकिन अर्जुन को हम्म, अर्जुन ये एक साधु के दृष्टि भाव से बता रहे। तो एक उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक साधु थे, वो नहाने जाते। शास्त्रों में नहीं, ये एक अभी के समय के एक साधु हैं, उनका उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ऐसे साधु थे जो नदी में जा रहे थे, नहा के आ रहे थे। तो एक दुष्ट व्यक्ति अ, वो बैठता है वहां उनके ऊपर, वो थूकता है। तो फिर से वो साधु नहाने जाते, फिर नहा के बाहर आते, फिर से वो दुष्ट व्यक्ति उनके ऊपर थूकता है। और ऐसा करते करते 10 बार, वो 1000, अ, एक 100 बार तो नहा के बाहर आते गंगा में से। तो वो इतना थूकता है, उसकी मुंह की थूक खत्म हो जाती वो दुष्ट की। तो दुष्ट वो नीचे उतर के बोलता है, क्या हम साधु जी, मैं इतना आपको तकलीफ देने का प्रयास कर रहा हूँ, हाँ आपको क्रोध नहीं आ रहा, आप ऐसे बार बार नहाने के लिए जा रहे, ये क्या है। ऐसा वो बोलता है। तो साधु बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर थूकना ये बुरा कार्य है, और गंगा में स्नान करना पवित्र कार्य है।
तो तुम बुरा कार्य करने में इतना तुम्हारा उत्साह है कि तुम्हें वो इतना बुरा काम कर रहे हो, फिर भी तुमको और बुरा काम करने की इच्छा हो रही। तो मैं अच्छा जो काम है, गंगा में नहा के पवित्र होना, उसको क्यों, उसके प्रति क्यों मैं आलस दिखाऊं। तो ये सुनकर वो बहुत चकित हो गया और उनको शरण गया। तो बुरे लोग बुराई करने में बिल्कुल शर्म नहीं लगती उनको। हम्म, आप देखोगे भौतिक जगत में लोग कैसा बुरा काम करने में उनको शर्म नहीं लगती। फटे हुए कपड़े पहन कर घूमने का, या किसी के साथ मदिरा पीना या नशापान करना, सब खुलेआम सब कर रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं आती। लेकिन अगर हम भक्त का कार्य कर रहे हैं ना, तो हमें क्यों शर्म आनी चाहिए। हम क्यों डरे, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं रथ यात्रा जब निकालते हैं या हम कुछ भगवान के लिए कुछ कार्य करते हैं, लोग बोलते क्या दिखावा कर रहे हो आप। हाँ, ये क्यों पूरा सिटी को ब्लॉक करके रखे, ऐसा वैसा लोग बोलते रहते हैं। मंदिर क्यों इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तुम लोग छोटा सा मंदिर में रहो, कुटिया में रहो, ऐसा वैसा। तो ऐसा अच्छा कार्य हम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है क्यों कर रहे। और जो इतने सारे लोग देखो, एक सिटी में कितने मूवी थिएटर होते हैं। हाँ, मंदिर तो एक 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 दूसरा मंदिर रहता होगा, लेकिन एक सिटी में होटल्स कितने सारे होते हैं, 5 स्टार होटल कितने सारे होते हैं। और वहां पर लोग क्या भजन वजन नहीं कर रहे, वहां पर क्या कर रहे हैं लोग। हाँ, शराब पी रहे या सब कुछ गलत कार्य ही कर रहे होते। तो ऐसे कार्यों के लिए पूरा सिटी में एक बड़ी बड़ी सिटियां बनेगी, सिटी बनी गई। हाँ, तो तो लोगों को बुरे कार्य करने में संकोच नहीं है। तो हम भगवत के सेवा के अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्यों हमें संकोच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये आतताई लोग हैं, हालांकि इनका वध करने से कोई पाप नहीं चिन्हने वाला। अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे इनको मार के मुझे पाप लगेगा, लेकिन शास्त्र तो बताता है कि ये जो 6 लोग हैं, विष देने वाले, घर को आग लगाने वाले, ऐसा विष उन्होंने भीम को विष पिलाया पिलाया था, दुर्योधन ने। और उनको लक्षागृह में डाल के उनको आग लगाया था, उनके ऊपर हथियारों से आक्रमण भी किया था, उनका पूरा संपत्ति लूट लिया, उनकी पूरी जो जमीन है, पूरा वो जो साम्राज्य है, उसको उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में उनसे हड़प लिया। और उनकी पराई स्त्री, उनकी जो कुलवधु है द्रौपदी, उसको वो अ, सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार ये 6 के 6 नहीं, एक प्रकार के आतताई नहीं, ये 6 प्रकार, सभी प्रकार के आतताई उनके अंदर थे। तो एक प्रकार का कोई कार्य करेगा तो उसको मारने की अनुमति शास्त्र देता है। लेकिन ये लोगों ने 6 प्रकार के पाप किए थे, 6 आतताई के पाप। हाँ, इन सब ने किए, तो उनको मारने के लिए शास्त्र से उनके लिए पूरी अनुमति थी। फिर भी अर्जुन के हृदय में एक साधु का व्यवहार था, जैसा हमने अभी बताया था उदाहरण, कि साधु अच्छा ही देखता है इवन बुरे लोगों में। तो इस प्रकार अर्जुन भी उनके अंदर अपने अपने स्वजन है, ये भाव से उनको देख रहे थे। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर सोचता है कि भगवान, मैं क्यों इनको मारूं। और ऐसे लोगों को मारकर, अपने ही घर वालों को मारकर, किस प्रकार वो खून से लदबद हुआ हुआ सिंहासन या जो ऐश्वर्य है, उसको मैं कैसा स्वीकार कर पाऊं। तो इस प्रकार भगवान के सामने अर्जुन एक भक्त के अ, हृदय से वो भगवान को युद्ध करने के लिए मना कर रही, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ऐसे वो यहाँ पर कारण भगवान को दे रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समय हो चुका है, तो हरे अभी कृष्णा अपने आप बंद हो जाएगा कि प्रभु, कुछ कैन प्रश्न वी जस्ट लेना है, टेक हरिबल। फ्यू, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, कैन हेयर मी? आप यस। सुन सकते हैं प्रभु? कैन वी जस्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस, वन और टू? या। यस। तो हरे कृष्णा, आप में से जिसको भी कोई प्रश्न है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कृपया करके आप सवाल प्रभु जी से पूछ सकते हैं। यस, गौरव का हाथ खड़ा हुआ है क्या? गौरव, यू हैव क्वेश्चन? आपको नहीं? ओके, ठीक है। हाँ, भूमिका, यस, आस्क टू अनम्यूट।
यस हरे भूमिका, पूछिए। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु माता जी, जी। हाँ जी, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि अर्जुन को भगवान जी ने बोला था कि आप उनको मारो, और उन्होंने उनको ऑलरेडी मार दिया था, जिसमें उन्होंने विराट रूप में अपने मुंह में उनको दिखाया। तो अ, एक तरफ ये है कि भगवान जी हमें कहते हैं कि हमें अपने टास्क खुद करने चाहिए, मतलब हमारे पास फ्री विल है, और दूसरी तरफ वो टास्क ऑलरेडी भगवान जी के द्वारा हो गया, हमें सिर्फ उसका वो क्या बोलते हैं निमित्त बनाया है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, तो मतलब हमें कैसा सोचना चाहिए कि ये हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं, या ये भगवान जी ने हमें निमित्त बनाया, मतलब हम क्या बोलते हैं सिर्फ उनका टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो हो रहा है वो ऑलरेडी भगवान जी के पार मतलब द्वारा डिसाइडेड है। हम्म। सॉरी अगर मैंने कुछ हाँ, नहीं नहीं, मतलब। बराबर है। हाँ देखिए, जी। जब हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ, जब प्रयास की बारी आती है तो हमें लगना चाहिए कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। हम्म। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस समय हमें क्या करना है, उसका श्रेय भगवान को देना है। हम्म। तो प्रयास के समय हम आलसी नहीं बनना चाहिए। प्रयास के समय हमें लगना चाहिए कि ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो उसका श्रेय हमें भगवान को देना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि प्रयास करते ही नहीं, वो बोलते भगवान को प्रयास करने दो, और रिजल्ट आ जाता है तो वो बोलते कि ये मेरा है। और अच्छा रिजल्ट आया तो वो बोलते मेरा है। बुरा रिजल्ट आता है तो वो भगवान के नाम पे डाल देते कि ये भगवान ने किए। लेकिन भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त क्या करता है, वो पूरा प्रयास करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और कुछ अच्छा होता है तो वो भगवान को श्रेय देता है, और कुछ बुरा होता है तो उसको अपने ऊपर लेता है कि ये मेरे वजह से हुआ है। तो ये ट्राई योर बेस्ट, है ना। तो हम भक्त होने के बाद आलसी नहीं बन सकते कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, मुझे तो मेरे हाथ में कुछ रखा ही नहीं भगवान ने। ऐसे भाव से हम आलसी नहीं बन सकते। लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ भी आता है, अच्छा आता है या बुरा आता है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये भगवान का प्रसाद है। ये भगवान की इच्छा यही थी कि मेरे साथ यही हो जाए, और यही मुझे मिलना था। तो उसे लेकर हम संतुष्ट रहना चाहिए। तो हम प्रयास में अपनी जिम्मेदारी की जैसे हम निभाना चाहिए, और जो भी हमारे जीवन में उसका लाभ या हानि हो जाती है तो वो भगवान की कृपा बोलकर हमें स्वीकार करना चाहिए। हालांकि जो हानि होती है तो उस समय हमें लगना चाहिए कि ये मेरी ही गलती की वजह से हानि हो चुकी। लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो हमें अ, उसका गर्व नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि भगवान की ही ये कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जब अच्छा होता है तो खुद पे लेते हैं, और जब बुरा कुछ हो जाए तो भगवान के ऊपर थोपते हैं। तो जब तक भगवान हमें सब कुछ दे रहे हैं तब तक कोई उनका याद नहीं करता। लेकिन कब कुछ गलत हो जाता है तो सब लोग भगवान की तरफ उंगली उठ दिखाने के लिए खड़े रहते हैं। तो एक बड़ा शेठ था, शेठ जी था। वो अपने गैलरी से ना पैसे फेंकता था लोगों के ऊपर। तो जब वो नोट फेंकते थे तो सब लोग नीचे नोट लेने में व्यस्त रहते थे। वो देखते नहीं थे ऊपर कौन नोट दे रहा है। तो वो शेठ जी का जो मुनीम था वो बोलता है कि महाराज, शेठ जी आज आप पैसा मत डालो, आप अभी ऊपर से पत्थर फेंको। तो फिर वो शेठ जी ऊपर से थोड़ी पत्थर फेंकने लगता। तो सब पत्थर पत्थर जो है उनके सिर पे ऊपर गिरने लगते लोगों के ऊपर। तब वो लोग तो बोलते हैं कौन पत्थर मार रहा है, कौन पत्थर मार रहा है। फिर वो ऊपर देख, तो वही शेठ जी जब पैसे फेंक रहा तो कोई ऊपर देख नहीं रहता। लेकिन जब पत्थर गिरने लगे तो फिर वो देख रहे हैं कि कौन पत्थर फेंक रहा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते, या उनके प्रति हम अ, आदर नहीं दिखाते, या उनकी कृपा नहीं समझते हम। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो लोग पहले किसको कोसते,
सबसे पहले वो भगवान को ही पूछते कि अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, सुनामी क्यों आ रहा है, ये फलाना फलाना क्यों हो रहा है। भगवान को समझता नहीं क्या भक्त भी कोरोना में मर रहे या कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम सबसे पहले किसको उंगली दिखाते हैं? भगवान को उंगली दिखाते। लेकिन इतना अच्छा कुछ हो रहा है दुनिया में, हाँ, तो कोई सोचता नहीं कि भगवान की कृपा से हो रहा है। उस समय सब लोग आगे खड़े रहते कि मैं हूँ, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेल्यूर हैज इज ऑलवेज लेफ्ट ऑर्फन और इट इज लेफ्ट टू गॉड। तो ऐसे हमारी भौतिक चेतना होती है, लेकिन भक्त का चेतना अलग रहता है। वो जब भी अच्छा कुछ होता है तो भगवान को बोलता है कि भगवान के द्वारा हुआ है, और कुछ गलत होता है तो वो भक्त बोलता है कि ये मेरे वजह से गलत हुआ है। वो भगवान के ऊपर थोपता नहीं कुछ, गलत होता है तो ये भाव भगवान के भक्त का है। तो ऐसी चेतना में हमें कार्य करना चाहिए कि हालांकि भगवान ने ही सब नियोजन किया है। हाँ, जैसा कोई शराबी व्यक्ति है, वो शराब की दुकान में जाकर भजन तो नहीं करने वाला। अगर वो शराबी व्यक्ति शराब की दुकान के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा वो सबको पता है। हम्म, उसके लिए हमें कुछ डिस्कवरी नहीं करना पड़ेगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो जाके उधर क्या करने वाला। तो उसी तरह भौतिक जगत में लोग आकर इंद्रिय तृप्ति ही करेंगे, वो थोड़े ही भगवान की भक्ति करें। ये तो सब जानी मानी चीज है। तो ये सब नियोजित है, लेकिन उसमें भी भगवान हमें फ्री विल देते हैं, कि हालांकि ये सब कुछ कर सकते, लेकिन जब हम भक्ति करने की इच्छा भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं तो भगवान हमें अ, इस सब से बाहर निकल जाते, हम बाहर निकलते। हम भगवान की इच्छा अ, जो है उनकी सेवा करने की, जो हमारे अंदर, उसमें भगवान खुद को भक्त को सौंप देते। इतना कि वृंदावन में आप देखोगे तो भगवान को गोपी लोग नंद महाराज के आंगन में अपनी उंगली पे नचाते। हालांकि ये भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे उनकी सत्ता से, ऐसे भगवान गोपियों के घर के अंदर छोटी मिठाई उनको बोलते हैं हम तुम्हें बर्फी खिलाएंगे, संदेश खिलाएं, नाचो। तो वो भगवान वहां पर नृत्य कर रहे। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर पूरे निछावर हो जाते, उनको वो खुद को उनके हाथ में सौंप देते। तो इस प्रकार जो भौतिक जीवन में हमारे, अगर हम भौतिकवादी रहेंगे तो जो कुछ चल रहा है वो भगवान पूरी तरह से प्लान करके रख चुके हैं, और वैसे ही लोग उसके ऊपर एक्ट करेंगे। आपको आंसर मिला या नहीं? हाँ जी प्रभु जी, शुक्रिया। हाँ जी, ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसी का कोई सवाल नहीं है, तो हम इस आज के कथा को यहीं पे हम विराम देंगे और हम धन्यवाद तो देंगे गोपाल। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आप सबका, इतना अपने ध्यान से सुना। कुछ गलतियां होती क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।